Hello students, today we will be discussing your chapter number 2 of science, that is about acid, bases and salts. Today the worksheet 9 is being given to you on 24th of July. What is all about? It's about reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Look, what is being given here? Metal carbonate is reacting with acid, it gives salt, carbon dioxide and water. मेटल कार्बोनेट इज़ सोडियम कार्बोनेट हेयर और उसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ. इट इज़ फॉर्मिंग NaCl, दैट इज़ योर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अनदर रिएक्शन इज ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. प्रोडक्ट्स आर क्वाइट कॉमन. अब हम यहाँ देख रहे हैं अनदर गैस इज इवॉल्विंग, दैट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड. पहले की रिएक्शंस में जो गैस इवॉल्व हुई थी दैट वाज हाइड्रोजन. बोथ गैस आर डिफरेंट, सो देयर टेस्ट विल बी डिफरेंट. In case of hydrogen gas, the test was of taking nearby your burning candle and it was giving pop-up sound. Now the gas is carbon dioxide. The test would be like it will turn lime water milky. हम यहाँ पर एक फ्रेश फ्ली प्रिपेयर करेंगे. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लाइम वाटर बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. वी कैन मेक इट वेरी इजीली इन योर लैब. लाइक हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सॉल्यूशन बनाया, दैट इज़ वेरी क्लियर सॉल्यूशन. फ़िल्टर करके क्लियर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है. उसके बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, दैट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट. और वो कैल्शियम कार्बोनेट इनसोल्यूबल PPT के फॉर्म में होते हैं. इस फॉर्म में होते हैं इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में. इन दिस रिएक्शन द क्लियर सॉल्यूशन था दैट टर्न्स मिल्की, which proves that carbon dioxide gas is being passed through it. Okay, when excess of carbon dioxide is passed to the same solution, milkiness जो इसके अंदर आती है that disappears totally due to the formation of calcium hydrogen carbonate. Look, the reaction is being also given here. calcium carbonate वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रही है तो ये तो सॉल्यूशन है उसके अंदर से हमने जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करी है, ये हमें एक्सेस में देनी होगी यहाँ पर. तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपीयर हो जाएगी. ओके, हेयर द डायग्राम इज ऑल्सो बीइंग गिवन हेयर. लुक एट दिस डायग्राम. इसके अंदर हम ध्यान से देख सकते हैं बेटा कि नीचे हमने एक मेटल कार्बोनेट लिया है, यहाँ पर हमने एसिड लिया है. दोनों को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फिसर फनल के थ्रू यहाँ पर लगा दिया है, स्टैंड में लगाया है. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ बीइंग इवॉल्विंग और इसको पास करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, जो कि उसको मिल्कीनेस अपीयरेंस देगा. क्यों देगा? दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिएक्शन के दौरान बन रही है. ओके, नाउ विल सी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स. अब हम देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस क्या है. यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ क्या है? कैल्शियम. मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंट एसिड लिया है दैट इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड्स डिफरेंट हैं तो देयर प्रोडक्ट्स विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंगली. व्हेन वी विल टेक क्लोरिक एसिड they will form chlorides. When we will take sulfuric acid they will form sulfates. वही मेटल रहेगा दोनों तरफ, लेकिन यहाँ क्लोराइड्स बन जाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगा? सल्फेट. बट द बाय प्रोडक्ट्स विल बी सेम. देख रहे हैं आप. नाउ वी विल सी अनदर स्लाइड, द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स. अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो रिएक्शन के टाइम अकॉर्डिंगली होता है हमारे साथ. क्या होता है? मेटल पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है और एफरवेसेंस आती है. गैस जो बनती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स लाइम वाटर के साथ. पहले क्लियर सॉल्यूशन होता है, हम उसमें से पास कराते हैं. ये क्लियर हमने सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें डिज़ोल्व किया हमने और उससे क्या हुआ? लाइम वाटर बन गया हमारा.
लाइम वाटर बना। लाइम वाटर जब बन जाता है हमारा, उसके अंदर से हम क्या पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स। ओके, समझ में आ रही है। इसके बाद है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम के अंदर, बड़े ध्यान से देखो कि ये एक क्लियर सोल्यूशन बन रहा था, यहाँ पर हमने पास कराई गैस और वो मिल्कीनेस अपीयरेंस आ गई। ठीक है, इसके बाद है, अब तक हमने कितनी एसिड्स की रिएक्शन कर ली है, ये है इस चीज़ स्लाइड पे। यहाँ आप देखेंगे एसिड की रिएक्शन जब मेटल्स के साथ हुई थी तो एक सॉल्ट बना था, और कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी, हाइड्रोजन गैस, जो कि जिसका टेस्ट था पॉपअप साउंड वाला। फिर कार्बोनेट के साथ जो हमने आज पढ़ा है, उसके साथ कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर वाला। और इस सब और एंड में बेसिस के साथ जो रिएक्शन होती है इसकी, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ओनली एंड ओनली सॉल्ट एंड वाटर। आप देखेंगे तीनों केसेस में सॉल्ट्स बन रहे हैं। सॉल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द एसिड टेकन, कौन सा एसिड लिया गया है उसी के हिसाब से सॉल्ट बनेंगे। जब क्लोराइड्स होंगे तो, जब क्लोरिक एसिड होगा तो क्लोराइड्स बनेंगे, और जब सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फेट्स बनेंगे। ओके, और ये भी ध्यान देना है कि किस केस में हाइड्रोजन गैस आएगी, किस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। जब कार्बोनेट्स आ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आएगी आएगी। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंसेस है मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। ये थोड़ा लास्ट पार्ट में कम दिया हुआ था, तो इस बार मैंने सोचा कि पूरा करा सकते हैं हम आपको। सबसे पहले ऑक्साइड्स, सबकी मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, हमने डिफरेंस क्रिएट किया, उनको डिफ्रेंशिएट किया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। यहाँ कैल्शियम है, जिंक है, बेरियम है, दीज आर मेटेलिक ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं मेटल या नॉन मेटल्स और ऑक्साइड्स बनाती हैं। यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स लिखी हुई हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर, सॉल्यूशन बनाया वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं जिनको, तो उसने क्या करा, अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाए अकॉर्डिंगली। कैल्शियम वाले ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक वाले ने जिंक हाइड्रोक्साइड, बेरियम ने बेरियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही जब नॉन मेटल्स के थे तो उन्होंने वाटर के अंदर जाके क्या बनाए, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसने क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड, और इसने क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड। आप यहाँ देखेंगे जब हम इसके सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर में तो इसका पीएच क्या हो जाता है, मोर देन 7, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ OH आयंस। कौन से आयंस रिलीज़ होंगे यहाँ पर, OH आयंस। और इसके अंदर देख सकते हैं हम कौन से आयंस रिलीज़ हो रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयंस। तो पीएच वुड बी लेस देन 7। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें OH आयंस रिलीज़ हो रहे हैं तो कैसे होंगे वो, बेसिक। और ऐसे जिनके अंदर H आयंस रिलीज़ हो रहे हैं क्या होंगे वो, एसिडिक। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, वाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड वाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यू कैन राइट दीज, और ये फ्लो चार्ट भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, दैट कैन एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वाई दीज ऑक्साइड्स फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ hydroxides and why these are basic or why that are acidic in nature. Okay, now let's practice your question answers which is being given in the last of this practice sheet. First question is complete the equations. अब आप यहाँ जानते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट है और यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, सेम। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ओके, ये आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl है क्योंकि, और CO2 और वाटर, और यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिख देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पर क्या आएगा, फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड, प्रोडक्ट्स विल बी सेम, कार्बन डाइऑक्साइड and water. The difference would be there in balancing only. Okay, यहाँ पर 2HCl लिया जाएगा। Now tick the correct statement. Calcium carbonate reacts with dilute HCl
and releases carbon dioxide gas. That is correct. Calcium carbon B part, calcium carbon dioxide on passing through lime water turns it milky. Is it true? Right. Limestone and marble both are different forms of calcium carbonate. Yes, both are different forms of calcium carbonate. So this will be ticked by you because all of the above statements are correct. Now third question is, when an acid reacts with a metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it gives the corresponding salt. Corresponding salt का समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब HCl होगा तो क्लोराइड्स होंगे और जब H2SO4 होगा तो सल्फेट्स होंगे. गैस एंड वन मोर प्रोडक्ट. गैस आपकी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वन मोर प्रोडक्ट में क्या है? वाटर. नेम द गैस एंड द प्रोडक्ट. अपने गैस और प्रोडक्ट का नाम बताना है. क्या होगा? सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सिंपली. मोर प्रोडक्ट कौन सा है? वाटर. वाटर के बारे में बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है ना. उसने क्या पूछा है? नेम द गैस. गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट इज वाटर. So option will be your A part. Okay? या B part या C part. अब आप बताएं कौन सा पार्ट होगा. इसमें से गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड. प्रोडक्ट कौन सा है? वाटर. मैंने आपको आंसर बीच में दे दिया है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा आंसर है मेरा. सॉल्ट मैंने आपको बता दिया है. ओके. गैस मैंने आपको बता दी है और प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है. तो गैस और प्रोडक्ट बताना है. सिर्फ गैस और प्रोडक्ट के बारे में बतानी करनी है. ए पार्ट, सी पार्ट या ऑल ऑफ अबव. मेरे ख्याल से तो बी पार्ट होना चाहिए. अब आप देखिए कि ये मैम ने सही बोला या गलत बोला है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक यानी कि लिम्का या कोक, some bubbles appear and later it disappears. Also give reason of appearance and disappearance of bubbles. आप हमेशा ध्यान देते हैं कोई भी लिम्का या कोको कोला घर में लेके आते हैं, कोई भी एडिटेड ड्रिंक लेके आते हैं तो उसमें थोड़े बबल्स आ रहे होते हैं जब आप उसको शेक करते हैं और फिर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाते हैं. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटेड ड्रिंक्स आर कंटेनिंग आर द सॉल्यूशंस, राइट. मिक्स सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ गैस एंड लिक्विड, राइट. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है. जब हम उसको शेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्राइज टू एस्केप आउट विद द बबल्स. वो बबल्स जो बनते हैं उससे के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है. लेटर ऑन जब वो बबल्स ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसकी पासेज हो चुकी है, जितनी इवॉल्व होनी थी हो चुकी है, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं. जब हम एक प्लेन सरफेस एरिया हो जाता है तो सरफेस टेंशन की वजह से कम गैस इवॉल्व होती है. ओके. नाउ हाउ टू राइट दिस, इट इज़ अप टू यू, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके. नाउ दिस इज़ डन फॉर माई पार्ट. ओके. विल डिस्कस अनदर शीट अनदर टाइम. ओके. थैंक्स बेटा.